दोस्तों नमस्कार। जीवंस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी और आज के इस अंक में हम निबंध आलोचना से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है वो है सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, तदीय सर्वस्व, काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो है और ये राजा भोज का सपना, यमपुर की यात्रा और एक अनोखा स्वप्न, ये दूसरे निबंधकार की जो है रचना है। आगे जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। देखिए, उन्होंने देश को जगाने का काम पहले किया, तो उनकी जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील का और जो है प्रताप नारायण मिश्र को जो है एडिशन का। देखिए, स्टील और एडिशन ये पाश्चात्य लेखक हैं और उसकी जो है वे तुलना किए बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को। ये किस आलोचक ने किया? ये रामचंद्र शुक्ल ने किया। वह जो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ये सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, धोखा, बात और भौं, ये निबंध की रचना किसने की? तो प्रताप नारायण मिश्र ने की। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये विचार किसका है? तो ये विचार जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला जो प्रश्न है, निबंध का जनक किसे माना जाता है? निबंध का जनक जो है मोंतेक को माना जाता है। मोंतेक, इसमें जो पहला ऑप्शन है मोंतेक, ये सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है कि किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? उनकी जो है भारत विरोधी कारनामा बोलें तो वंग विभाजन वाला जो मामला था कर्जन का, तो ये जो है निबंध रचना शिव शंभू के चिट्ठे, ये इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्य शैली प्रभावी है? तो ये मुंसिफ लेटी के कारनामे, ये इसका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन जो चिंतामणि है वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगला जो प्रश्न है, नाखून क्यों पड़ते हैं, निबंध किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध पंडित विद्या निवास मिश्र का नहीं है? यहाँ पर देखिए, कई बार जो है नहीं है बोल देते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और हम जो है किसी एक रचना को हम जानते हैं कि हाँ ये विद्या निवास मिश्र का है, तो उसी को टिक लगा लेते हैं, बाकी जो दो है वो छूट जाता है और हमारे ना पढ़ने से ये नासमझी होती है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि विद्या निवास मिश्र का नहीं है। तो इसमें अग्निरथ, चितवन की चाह, तुम चंदन हम पाने, ये तो विद्या निवास मिश्र की रचना है। आम फिर बौरा गई, ये नहीं है। अगला जो प्रश्न है, राजा भोज का सपना किस की रचना है? ये जो निबंध है ये किसकी रचना है? तो ये इसका सही उत्तर है श्री प्रसाद सितारे हिंद। इन निबंधों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन है कछुआ धर्म, ठलवा क्लब, पंचपात्र, बुढ़ापा। तो इसमें से सही उत्तर है कछुआ धर्म जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, वैश्यवाड़ी या ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? देखिए, ये सारे जो है मनोविकार हैं, तो ये मनोविकार संबंधी की श्रेणी में आते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? अशोक के फूल जो निबंध है और निबंध संग्रह भी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ये निबंध संग्रह है। ये छत्तीसगढ़ एपी के एग्जाम के सिलेबस में जो है ये शामिल है। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में विद्या निवास मिश्र को जो है प्रसिद्धि मिली है। आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय का। आत्मनेपद निबंध संग्रह जो है अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है कि नीचे निम्न
जो है निबंध संग्रह हैं, इसमें से बालकृष्ण भट्ट का जो संग्रह कौन सा है? निबंध नवनीत, लिखी कागज कोरे, साहित्य सरोज, खुशामद। तो इसका सही उत्तर है साहित्य सरोज। इनका जो है निबंध संग्रह है, इनका बालकृष्ण भट्ट का। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्धृत है? देखिए अभी जो है हमने पढ़ा कि रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी जो क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, ये जितने भी हैं ये किस निबंध श्रेणी में आते हैं? तो मनोविकार श्रेणी में बोले तो ये यहाँ पर देखिए बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये जो है क्रोध ये एक मनोविकार है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न उठाया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है, ये उन्हीं का कथन है कि इनमें से कौन सा निबंध रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, बोल रहा है नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पर देखें तो मिट्टी की ओर उनका निबंध संग्रह निबंध है, रेती के फूल भी है, हमारी सांस्कृतिक एकता भी है, विचार प्रभाव जो है इनका जो है निबंध नहीं है, किनका? रामधारी सिंह दिनकर का। अगला जो प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक निबंध संग्रह में किस रचनाकार के निबंध संकलित है? प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक ये जो निबंध संग्रह है किसके ये निबंध संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है कुबेर नाथ राय। यहाँ पर जो सा ऑप्शन है कुबेर नाथ राय का है। किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित है? समीक्षात्मक निबंध की बात हो रही है, किस निबंध संग्रह में? तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है आस्था के चरण, यही है कि समीक्षात्मक निबंध इसमें शामिल हैं। अगला जो प्रश्न है गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का है? तो ये तो बहुत फेमस निबंध है, राम वृक्ष वेनीपुरी का ये निबंध है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना निबंध की श्रेणी में नहीं आती? निबंध की श्रेणी में नहीं आती, तो हम इसमें से देखें तो तीसरा आदमी नहीं आती, सॉरी यहाँ पर मैं नहीं आती बोल दिया, कि इनमें से कौन सी रचना निबंध की श्रेणी में आती है? तो तीसरा आदमी ये नहीं आती, ना आने वाला कल भी नहीं आएगा। मजदूरी और प्रेम ये तो एपी के सिलेबस में शामिल है, छत्तीसगढ़ एपी का, तो ये मजदूरी और प्रेम जो है निबंध की श्रेणी में आती है। अगला जो प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? दूसरी परंपरा का खोज ये नामवर सिंह का है। द ऑप्शन रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है 3 भागों में ये प्रकाशित हुई है निराला की साहित्य साधना। इसमें से ये भी प्रश्न पूछता है कि निराला की साहित्य साधना ये किसकी आलोचना है? तो ये रामविलास शर्मा की है, ये याद रखना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पुस्तक की अनुवाद की आलोचना की है? इसका सही उत्तर है संयोगिता स्वयंवर, ये जो है उन्होंने उस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है। अगला जो प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकला? जयपुर से जो निकला चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो आलोचना पर आधारित पत्र, वो कहाँ से निकला? ये निकला है, इसका जो सही उत्तर है समालोचक। समालोचक से जो है समालोचक पत्र से जो है ये उनकी आलोचना पर आधारित जो है पत्र जो है निकला। अगला जो प्रश्न है कविता क्या है? शीर्षक निबंध किसका है? ये भी तो शामिल है छत्तीसगढ़ के एपीओ में, तो रामचंद्र शुक्ल ये इसका सही उत्तर है। इन आलोचकों में से किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? कबीर पर किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक, पहली उनकी, तो इसमें से जो ब वाला जो ऑप्शन है काव्य में रहस्यवाद, ये इनकी जो है पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है। बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक, तो इसमें जो सही उत्तर है बिहारी की वाग्विभूति। ऑप्शन बिहारी की वाग्विभूति जो है ये इसका सही उत्तर है।
सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो है आलोचना के क्षेत्र में, वो भी सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया? पद्म सिंह शर्मा, तो ये इन्होंने, देखिए सैद्धांतिक का तो रामचंद्र शुक्ल ने किया, इनका जो पद्म सिंह शर्मा का जो आलोचना जो था वो तुलनात्मक था, तो तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये बीजक जो शब्द आया है, तो बीज बस से जो है बच्चन सिंह, याद रहना चाहिए। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द जो पुस्तक है ये बच्चन सिंह की पुस्तक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको तो आपको रट्टा मानना ही पड़ेगा, आपको बार बार ये वीडियो देखने की आवश्यकता है ही। यदि इन सब को आप कंठस्थ करना चाहते हैं तो 2-3 बार यदि देखेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अंतिम तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ही दबाना है, आपको इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे जो है प्रश्न है कि इन पुस्तकों में से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की है? कौन सी है? कविता के नए प्रतिमान। और इसमें जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा की जो है कविता के नए प्रतिमान तो है, इसमें कविता के नए प्रतिमान, सॉरी ये कविता, ये देखिए कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, ये कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर सिंह का है, और नई कविता के प्रतिमान ये जो है लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो नई कविता के प्रतिमान जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है, अ वाला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? तो ये नागरी प्रचारणी पत्रिका से जो है ये विकास हुआ। काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसने लिखी है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद जो पुस्तक लिखी है लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने लिखी है। अगला जो प्रश्न है कि लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी का। लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ जो है रामविलास शर्मा का है। छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? छायावाद पर जो पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक, तो कौन सी है ये? तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ये उनके द्वारा रची गई है। अगला जो प्रश्न है, इन आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? वाली बात आ रही है। तो भाषा और समाज ये रामविलास शर्मा की कृति है। मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? उनकी जो हिंदी नवरत्न ये उनकी जो है तुलनात्मक आलोचना को जो है आगे बढ़ाया। इनमें से शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? शोधपरक जो आलोचना का उन्नायक कौन है? तो इसमें से जो ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, यही है शोधपरक आलोचना के उन्नायक। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है ऐसा जो आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है फिलहाल जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनमें से कौन सी कृति निबंध की श्रेणी में रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है लिखी कागद कोरे। ये जो है निबंध की श्रेणी में रखी जाती है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है। साहित्य जो है जो जन समूह के हृदय का विकास है, ये कथन किस निबंधकार का है? ऐसा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। अगला जो प्रश्न है कि क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है किसने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला जो प्रश्न है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक दे और बिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? दे और बिहारी, देखिए यहाँ पर दो हैं, दोनों की तुलनात्मक हुई है, तो ये तुलनात्मक आलोचना की पद्धति अपनाई है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। अगला जो प्रश्न है और ये आज का जो है लास्ट प्रश्न है इसमें निबंध आलोचना में कि मनोविश्लेषणात्मक
वादी जो समीक्षा के क्षेत्र में किस आलोचक का नाम सम्मिलित नहीं है। मतलब मनोविश्लेषणवादी जो है वो समीक्षक नहीं है। कौन है? वो हैं विजय देव नारायण शाही, ये नहीं है। बाकी जो अज्ञे हैं इला चंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय, ये सब जो है मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में इनकी जो है नाम आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे संग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।